हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गेट इजी आईएएस। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज कुछ नई चीज शुरू होने जा रही है, ठीक है। उसका नाम है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। आप देखो, और ये जो बैच है यूपीएससी 2026 एंड 27 को टारगेट में रखते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी एनसीईआरटी की पुस्तक बदल भी गई है। न्यू एनसीईआरटी जो इस साल चेंज हुआ है, काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं और काफ़ी चीज़ें हटाई भी गई हैं। अगर पर्सनली अगर पूछा जाए मुझसे कि ये जोड़ने और घटाने से जो नई पुस्तक बनी है उसका क्या स्टेटस है, मतलब कैसा लगा, तो मुझे पर्सनली जो है अच्छा नहीं लगा। मुगल हटाया गया, क्लास 6 की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में भी संशोधन किया गया है, कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं और हटाई भी गई हैं, डाइल्यूट कर दिया गया बिल्कुल। खैर, आते हैं मेन टॉपिक पे। इसमें देखो एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एनसीईआरटी एक बेस देता है आपको, फाउंडेशन देता है, ठीक है, समझ देता है। और ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी इस किताब को प्रमोट करती है भाई। जो सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं प्रीलिम्स में जो एनसीईआरटी से हूबहू पूछे जाते हैं। तो जब एनसीईआरटी से पूछे जाए तो क्या होगा, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ऑथेंटिक बुक है। एक ही किताब को लिखने के लिए कई सारे विद्वान माथापच्ची करते हैं, कई सारे विद्वानों का विचार एक ही किताब में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखो, बेस स्ट्रांग करना है आपको सच में, तो फालतू के जो इधर उधर चुटके होते हैं, गाइड होते हैं, वो पढ़ना नहीं है आपको। एनसीईआरटी 6वीं से लेकर के 12वीं तक का ये आपको जो, और एटलीस्ट इसमें भी देखा जाए तो 6 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूरी है, राइट। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो एनसीईआरटी की जो भाषा शैली है, मतलब होता ना सारगर्भित, कोई बड़ा सा वाक्य है उसको छोटे वाक्य में कैसे लिखें, ये एनसीईआरटी आपको बताता है। क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। क्वेश्चंस पढ़ोगे मेंस में 1 मिनट आपको समझने में लगेगा, 9 मिनट आपको लिखने में लगेगा, तो इतना टाइम होता नहीं है। कम शब्दों में ज्यादा चीजों को लिखना होता है, ठीक है। गागर में सागर भरना, इसी को मेंस कहते हैं। तो आपको अगर मेंस में अगर मदद लेना है, मेंस की आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कवर रहेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये नया एनसीईआरटी का ये पूरा एक प्रारूप दिख रहा है, ठीक है। अभी ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी। दिया है इंट्रोडक्शन, वाई सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि यही, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे और यही पूरा 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना है। अब देखो, ये सोशल साइंस है, इसमें जो है थीम ए, ये वाला पार्ट, इसमें थीम ए में ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी। अब इसमें देखो, ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर होगा थीम ए में, लैंड फॉर्म एंड लाइफ, स्थलाकृति और जीवन, ये नया चैप्टर इंक्लूड किया गया, पहले नहीं था, राइट। दूसरा चैप्टर क्या है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, समुद्र और महाद्वीप, ठीक है। आई थिंक पहले वाले एनसीईआरटी में ये नहीं था, ये इंक्लूड किया गया है। और जो पहले एनसीईआरटी में जो ग्रह, नक्षत्र, प्लैनेट्स, गैलेक्सी के बारे में जो हम लोग पढ़ते थे, वो सब हटा दिया गया। खैर, गवर्नमेंट की पॉलिसी है,
तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड थर्ड चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये थोड़ा सा मैपिंग से रिलेटेड आपको पढ़ना है, राइट। अब थीम बी में देखते हैं, थीम बी में क्या दिया हुआ है। ये है आपका हिस्ट्री, ठीक है। थीम बी क्या दिया, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, हमारा पास्ट, हमारा अतीत, इसका नाम हुआ हिंदी में, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर है पहला, टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइंस मतलब हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, कालखंड है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में इंडिया दैट इज भारत, ये मोदी जी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इंडिया को भारत बोलो, इंडिया मत बोलो, राइट। तीसरा चैप्टर है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। ये बेसिकली हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी, राइट। थीम सी जो है, इसमें जो देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, बेसिकली आर्ट एंड कल्चर को महत्व दिया गया है इस एनसीईआरटी में, ठीक है। वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट है उसका भी ध्यान है कि आप अपने बारे में ज्यादा समझो, ज्यादा जानो, अपने संस्कृति से ज्यादा से ज्यादा आप परिचित हो जाओ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इंडियाज कल्चर रूट, भाई आपकी जो संस्कृति है उसका रूट कहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका भी पार्ट है ये। आर मेनी इन द वन, ठीक है। ये आपका 3 चैप्टर इसमें पढ़ना है। थीम डी में क्या पढ़ना है, थीम डी बेसिकली ये है इंडियन पॉलिटी, राइट। इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी पढ़ना है इसमें। फैमिली एंड कम्युनिटीज, ठीक है, परिवार और कम्युनिटीज। गवर्नेंस, ठीक है, अभिशासन। लोकल गवर्नेंस, सॉरी लोकल गवर्नमेंट इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। ये पंचायती राज जो है अर्बन एरियाज में, और लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, ये पंचायती राज गांव में, ठीक है। 11वां और 12वां जो अनुसूची है, शेड्यूल है, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट काफी है। अब थीम ई में क्या है, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है आपको, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 5 पार्ट आपको इस 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो ये पहला जो एक डायग्राम दिया हुआ है। अब ये देखो एनसीईआरटी की सबसे खास बात क्या है, बहुत बेसिक है, और आप उसको छोड़ते हैं सवाल वहीं से पूछता है। कैसे, एक एक्टिविटीज जैसा होता है ना, एक पिक्चर दे देगा एनसीईआरटी में और पूछेगा इसको देख करके आपको क्या लगता है। ये एक्टिविटीज है, बहुत छोटा सा हिस्सा, बट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपकी जो सोचने की जो प्रक्रिया है यहीं से शुरू होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ये पूछ रहा है ना, ऑब्जर्व द पिक्चर एबव, व्हाट डू यू नोटिस। ये जो डायग्राम देख रहे हो, इसको देखने के बाद आपने क्या नोटिस किया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो पानी है इस लेक में कैसे आया। ये जो पानी है, वाटर है, तो सोचने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई ना। ये पानी जो है नदियों के सहारे भी आ सकता है, ठीक है, रेनफॉल के थ्रू भी आ सकता है, और भी रीजन हो सकता है। तो वो सारे प्रोसेस हैं ज्योग्राफी के, उस प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि ये जो रोड है ये क्यों बना है, ये जो सड़क है ना, ये रोड क्यों बना है, यहां तक रोड क्यों आई है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। बिना ट्रांसपोर्ट का व्यक्ति इस ह्यूमन सेटलमेंट में पहुंचेगा ही नहीं, राइट। ये पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं घर बना करके, ये इनकी एक्टिविटीज क्या है, इनका काम क्या है, ठीक है।
ये जितने सारे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, एक ही तो घर दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये पूछ रहा है ना कि व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ द पीपुल लिविंग इन द स्मॉल हाउस, ठीक है, इनका फ्यूचर क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। भाई छोटे घर में रहते हैं यहाँ पे, तो इसी को सोचना है, यही सोशल साइंस है, राइट। कहने का मतलब है कि ये है तो बहुत छोटा सा प्रश्न, बट ये इस प्रश्न से बहुत आपका एक बेस तैयार होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ऊंची इमारतें दिख रही हैं, ठीक है। बोल रहा है कि भाई बहुत रैपिड प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, और इससे क्या हुआ कि हमारी लाइफ चेंज हो गई। तकनीकी विकास से क्या हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जीवन बदल रहा है, राइट। लेकिन इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने से चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल वार्स हुए हैं, ठीक है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सोशल टेंशन बढ़ रहे हैं। एक तरह से हम अपने प्लैनेट्स को खराब कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं। ये सब तकनीकी के आने से ही तो हुआ है, विनाश भी तो कर रहे हैं। तो क्या इससे हमें मुक्ति मिलेगी, यही पूछ रहा है। बहुत ग्रेट पॉसिबिलिटीज है, बट ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा, तो क्या इन चैलेंजेस से आपको मुक्ति मिलेगी, इसका उपाय क्या है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये सारे बिल्डिंग्स दिख रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, आपको अच्छा वेतन मिलता है, आपका घर परिवार चलता है, तरक्की हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, सारे सोशल इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इसी तकनीकी से आप जो है अपने लिए हथियार भी बना रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो इसका क्या उपाय है, ठीक है। यही सब प्रश्न पूछा जाता है एनसीईआरटी में, और आप इसको सोचो, उत्तर में लिखो, आंसर राइटिंग सोचो। देखो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, इतना आसान एग्जाम है कि इसमें अगर आप रोज प्रतिदिन एक आंसर लिखते हो तो आपका मेंस नहीं रुकेगा। तो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें ये सारी चीजें तो बहुत एक इंट्रोडक्शन है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये एक तरह से पहला चैप्टर है, और इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है अगले चैप्टर से। वही सेम चीज है कि भैया ये आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका, ये देखो ये कल्चरल हेरिटेज, ये आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये आपका डी, थीम डी जो है आपका गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, ये बेसिकली पॉलिटी का पार्ट है, राइट। एंड थीम ई इकोनॉमिक, ये इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। यही थीम मतलब 5 जो है टॉपिक आपको इस एनसीईआरटी 6वीं क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम पहला चैप्टर उठाएंगे ज्योग्राफी वाला, उससे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ना ज्योग्राफी में, तो अगले क्लास से हम प्रॉपर एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।